नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज अभी तक अनुवाद पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद हमने कारक पढ़े। कारक के मुख्य मुख्य जो सूत्र थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनका अध्ययन किया। अब हम प्रत्ययों पे आ रहे हैं। देखिए, चूंकि परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, तो उसके अनुसार जो जो आपके हिसाब से मोस्ट है, जो आपके कोर्स के अनुसार मोस्ट है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु या अनुवाद, तो उसके लिए अलग से वीडियोस बनाए जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो आपके सूत्र हैं, या प्रत्यय, कारक, उपसर्ग, संधि, समास, जो कुछ है, उसकी मोस्ट उदाहरण और मोस्ट सूत्र ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चूंकि हम लोगों ने प्रत्यय शुरू किया है, 2 प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग उसके आगे के प्रत्यय पढ़ेंगे। आज का प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। ल्युट, देखिए प्रत्यय जो होता है, जैसे ल्युट प्रत्यय है, तो ऐसा नहीं कि पूरा ल्युट लग जाएगा। उसका कुछ सूत्रों से लोप हो करके, लोप मतलब उसे हटा करके या गायब करके, या उसकी कुछ शब्दों को लेकर के केवल धातु में जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय उपसर्ग में हमने बताया था, प्रत्यय जो है वाक्यों या धातु के अंत में लगता है और उपसर्ग धातु के पहले लगता है, ये फर्क है। तो प्रत्यय को आप देखें, यहाँ पर ल्युट प्रत्यय लिखा हुआ है, तो ल्युट का देखिए लोप होकर के, ल्युट में ला, आधा ला और टा का लोप होकर के यू रह जाता है। और एक सूत्र है योर नाको। योर नाको सूत्र से यू को हम अनादेश कर देते, अनादेश हो जाता है, मतलब यू का अनादेश हो जाता है। कैसे होता है ये, जब आप शब्द प्रक्रिया पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि ल्युट का अन शेष रह जाता है, और कौन कौन से सूत्रों को लगा करके हम अन करते हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया है, आगे की क्लासेस में पढ़ाई जाती है, अभी के कोर्स में नहीं है। तो यू को अन आदेश हो जाता है। तो इससे, और एक बात, इससे बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं। नपुंसक लिंग समझते हैं, 3 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इससे जो शब्द बनेंगे, तो क्या बनेंगे, वो नपुंसक लिंग में बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दा धातु, और जो प्रत्यय हैं वो केवल कहाँ लगते हैं, जो मूल धातु है, मूल। देखिए दा धातु मूल है। ऐसे रूप कैसे बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ददात, ददत, इस प्रकार से है नहीं। तो अब दा धातु में जब ल्युट लगाएंगे, तो ल्युट का यू शेष रह जाएगा, यू से अन बनेगा और बन जाएगा दानम, दान। ठीक है। उसका पठ में ल्युट लगाएंगे तो बनेगा पठनम, पठ प्लस ल्युट पठनम। ज्ञा धन ल्युट ज्ञानम। क्री धन ल्युट करणम। नी माने ले जाना, नी धन ल्युट नयनम। ये नयनम नेत्र वाला नहीं है, नयनम माने ले जाना। गम माने जाना, तो जाने में जब ल्युट लगेगा तो बनेगा गमनम, चलना। अर्च माने अर्चना करना, पूजा करना इत्यादि जो होता है सब, उसके अर्थ में है। तो इसमें जब ल्युट लगेगा तो बनेगा अर्चनम। और भू है, देखिए धातुएं वही हैं जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, लेकिन उनमें अलग अलग प्रत्यय रख के अलग अलग शब्द बनते हैं। तो भू में जब ल्युट लगेगा तो बनेगा भवनम। या देखिए, दा माने देना, पठ माने पढ़ना, ज्ञा माने ज्ञान प्राप्त करना, या ज्ञा माने ज्ञान, क्री माने करना, नी माने ले जाना, गम माने जाना, अर्च माने अर्चना करना, भू माने होना। तो इनमें जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं तो शब्द बनता है दानम, पठनम, ज्ञानम, करणम, नयनम, गमनम, अर्चनम, भवनम, हसनम, है। हसनम भी इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय से कुछ मुख्य मुख्य शब्द हमने लिख रखे थे। ल्युट प्रत्यय में का यू शेष रहता है, यू का अनादेश हो जाता है। तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हो गया। इसके बाद में आगे तुमुन प्रत्यय है। देखिए, अब तुमुन प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, तुमुन का केवल तुम शेष रह जाता है। तुम शेष कैसे रह जाता है, इसके लिए जो रूप सिद्धि प्रक्रिया होती है शब्दों की या धातुओं की, उनको पढ़ना होगा। लेकिन उसको यहाँ पर आपको पढ़ने के, ये हाई स्कूल इंटर लेवल पे कोई खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है उसको, ना ही आपको कोर्स में पढ़ाया जाता है।
वो आगे की हायर क्लासेस जो होती है उनमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो तुम का तुम से रह जाता है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वाक्य के अंत में तुम लिखा मिलेगा आपको। अगर आप सेंटेंस देखेंगे या धातु देखेंगे तो बाद में उसके तुम रहता है। अधिकतर प्रत्ययों की पहचान यही कि उसके लास्ट में जो प्रत्यय लग रहा है उसका कुछ अंश आपको देखने का जरूर मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए भू माने होना और फिर तुम जोड़ा तो बन गया भवितुम। अब देखिए यहाँ पर तुम आपको देखने को मिल रहा होगा, भवितुम। पठ माने पढ़ना और फिर तुम लग गया तो बन गया पठितुम। दृश्य, दृश्य माने देखना और तुम लग गया तो दृष्टुम। अब दृष्टुम नहीं है, दृष्टुम है, उसमें संधि लग गई है। आप लोगों ने संधियां पढ़ी थी, इस्तो स्ना स्टु और स्टुना स्टु इत्यादि संधि पढ़ी थी। उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए यहाँ पर शकार का शकार हो गया है और तवर का टवर हो गया है। अगर आप संधि नहीं पढ़े तो उसमें स्टो स्टुना स्टु संधि पढ़ लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। लब, फिर उसका जलाम जसो अंत्य और इत्यादि संधियां पढ़ी थी। लब में तुमुन आ गया, बन गया लब्धुम। दा में तुमुन हो गया, बन गया दातुम। प्रच में तुमुन बन गया प्रष्टुम। ज्ञा में तुमुन लग गया ज्ञातुम। शुरू में तुमुन लग गया श्रोतुम। देखिए इस प्रत्यय का प्रयोग हम करते कहाँ? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति जो आप प्रयोग करते हैं उसका विकल्प रूप भी है। चतुर्थी का शब्द क्या है? के लिए। आपने जब अनुवाद पढ़े होंगे या कारक पढ़े होंगे तो वहां पर चतुर्थी प्रथमा ने द्वितीय को तृतीया से चतुर्थी के लिए आता है। तो इसका भी अर्थ के लिए के अर्थ में होता है। जब दो क्रियाएं एक साथ आ जाए, दो क्रियाएं एक साथ आ जाए तो जो पहली क्रिया है उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। देखिए प्रत्ययों को सिर्फ आप खाली यही नहीं कि 2 नंबर का आता है 3 नंबर का आता है उसको खाली प्रत्यय पढ़ना, इसका प्रयोग भी सीखना होता है, कैसे प्रयोग करना आता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना हो गया, पढ़ने के लिए आ गया और जानना, 2 क्रियाएं आ गई। तो उपपद व्यक्ति जो होती है उसमें हम प्रयोग कर लेते हैं प्रत्यय का। अब यहाँ पर 2 प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो देखिए वह, अब इसका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है इसको के लिए के अर्थ में करते हैं, के लिए। तो वह पढ़ने के लिए, तो पढ़ने की पठन होती है तो पठनाय। चतुर्थी क्या बनेगी? जैसे राम की रामाय उस प्रकार से पठन की पठनाय। सह पठनाय, और कहा जाता है विद्यालय, विद्यालय को जाता है ना तो विद्यालयम गच्छति। सा पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर देखिए वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब मान लीजिए चतुर्थी विभक्ति आपको नहीं लगानी है, चतुर्थी विभक्ति का विकल्प रूप क्या है? आप प्रत्यय का प्रयोग कर लीजिए। देखिए बहुत से ऐसी स्थान है जहां पर प्रत्ययों का प्रयोग करके आप वाक्य को सरलता से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब आपको नहीं लिखना है तो मतलब पढ़ना नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे? सा नहीं, यहाँ पर वाह का वाह लिख दिया हमने, सा लगेगा। सह पठनाय विद्यालय गच्छति। यहाँ पर अगर पढ़ना नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे? सह पठितुम विद्यालय गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर लिया, ठीक है, तो हो गया पठितुम। तो दोनों का अर्थ भी एक ही है। चतुर्थी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है। चाहे तो आप चतुर्थी विभक्ति लगाएं और नहीं लगाना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सा वह पूछने के लिए या वह प्रश्न पूछने के लिए अध्यापक उनके पास जाता है या वह पूछने के लिए विद्यालय जाता है। तो प्रष्टुम, सा प्रष्टुम विद्यालय गच्छति, पूछने के लिए विद्यालय जाता है। हाँ, तो वह हंसने के लिए है, हंसने के लिए फिल्म देखता है। तो आप चाहे तो लिखे सा हसनाय। देखिए हंसने की क्या होगी चतुर्थी? सा हसनाय चलचित्रम पश्यति। अथवा अगर नहीं लगाते हैं हसनाय तो क्या करेंगे? सा हसितुम चलचित्रम पश्यति। वह ज्ञान के लिए पढ़ता है तो ज्ञानाय, सा ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। लेकिन 2 क्रिया है ना, पढ़ना और ज्ञान के लिए। तो सा ज्ञातुम पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ पर बात एक ही आ जाएगी। अब यहाँ पर हाँ, तो इसमें
दो क्रियाओं को एक साथ में एडजस्ट करने के लिए एक उपपद क्रिया होती है, उपपद विभक्ति, वो उसमें प्रयोग कर लेते हैं तुमुल प्रत्यय का। तो इसको प्रयोग करने पर आपका वाक्य सरलता से बन सकता है, छोटा करके बन सकता है, इसलिए हम तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ज्ञातुम, हसितुम, पठितुम, नेतुम, खादितुम। जैसे खाने के लिए कहा जाता है, घर जाता है, तो देखिए घर जाना भी एक क्रिया हो गई और खाना भी हो गई क्रिया। तो सा खादितुम गृहं गच्छति। इस प्रकार से अगर वाक्य को सरल बनाना है तो प्रत्ययों का प्रयोग भी आपको आना चाहिए। तब आप जैसे दो क्रिया आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें क्या लगा, तो एक में प्रत्यय लगाइए, दूसरे में जो क्रिया मुख्य क्रिया है उसको लगा दीजिए। सा खादितुम गृहं गच्छति, और वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सा पठितुम विद्यालय में गच्छति। चाहे तो पठनाय लगाए चाहे तो पठितुम लगाए, दोनों की क्रिया एक ही है। तो आज हम लोगों ने इसके विषय में अगर आपको कोई दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट वगैरह में। तो देखिए आज हमने लुट प्रत्यय पढ़ा, सरल प्रत्यय कठिन नहीं है, इनको एक बार आप कायदे से पढ़ लें तो समझ में आ जाएंगे। लुट प्रत्यय में केवल यू शेष रहता है, यू का अनादेश हो जाता है। आदेश होने का अर्थ है इसमें कुछ सूत्र लगते हैं, इससे अनादेश हो जाता है। तो इससे बनने वाले शब्द हैं दा धन लुट दानम, पठ धन लुट पठनम, ज्ञा धन लुट ज्ञानम, क्री धन लुट करणम, नी धन लुट नयनम, गम धन लुट गमनम, अर्च धन लुट अर्चनम, भू धन लुट भवनम। फिर दूसरा प्रत्यय हमने पढ़ा तुमुल प्रत्यय, तुमुल का केवल तुम शेष रहता है। देखिए सब में आपको तुम देखने मिलेगा, भवितुम, पठितुम, दृष्टुम, लब्धुम। अब जब लब्धुम है इसमें तुम नहीं शेष दिख रहा है ना, तो इसमें संधि का प्रयोग हो गया है। तो दातुम, प्रष्टुम, ज्ञातुम, श्रोतुम, सुनने के लिए, सा गीत, वह गाना सुनने के लिए, घर जाता है, वह गाना सुनने के लिए घर जाता है। सा गीतम श्रोतुम, है ना, गीतम श्रोतुम गृहं गच्छति। इस प्रकार से अनुवाद बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इनसे जो तुमुल प्रत्यय से शब्द मिलेंगे, भूधन तुमुल भवितुम, पठधन तुमुल पठितुम, दृष्टधन तुमुल द्रष्टुम, लब्धम तुमुल लब्धुम, दाधन तुमुल दातुम, प्रच्छधन तुमुल प्रष्टुम, ज्ञाधन तुमुल ज्ञातुम, श्रुधन तुमुल श्रोतुम शब्द यहाँ पर बनते हैं। इनके शब्दों के प्रयोग से हम इन जो लुट प्रत्यय और तुमुल प्रत्यय को सीख सकते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर से कुछ नए प्रत्ययों के संग आपको उनके विषय में बताएंगे। आप इनको पढ़ते रहिए क्योंकि परीक्षाएं निकट हैं और बहुत कठिन नहीं है, बात अगर समझ लेंगे तो आगे की भी प्रत्यय आपके तैयार हैं, अनुवाद भी अच्छे हो जाएंगे। कारक हम पढ़ा चुके हैं, उनको देख लीजिए अगर आप संस्कृत के वाक्यों को अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं। और जो कुछ आपको पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।